ये भगवान बुद्ध के जीवन और जीवन से संबंधित यहाँ पर सभी को जो आने वाले हैं उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि भाई जो बिजली है पानी का उसे सही से प्रयोग करें, कमरे बाथरूम शौचालय उसको साफ रखें और जो भी समय से दिया गया है तो उस पर धम्मा हाल में जाए। बुद्ध विहार में भी सफाई और इसका काम रखें। ये जो पेंटिंग्स हैं तो भगवान के जीवन की जो गाथा है जन्म से लेके और आगे उन्होंने जब देखा कि भाई ये रोगी की कैसे सेवा करना चाहिए वो इसमें पेंटिंग में माने जो तेल चित्र है उसमें दर्शाया गया है। लोगों को मारकर उंगलियों की माला बना करके पहनने वाले अंगुली माला को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध का ये चित्रांकन है। तो ये जो अहिंसक नाम के व्यक्ति थे उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं बनी परिस्थितियां और उनको 1000 आदमी मारने के लिए बोला गया। तब उन्होंने देखा परिवार के सभी सदस्यों की अचानक मृत्यु से दुखी होकर जो भी वैश्य समुदाय की ये लड़की थी पटाचारा बाद में उपदेश दिया। तो पटाचारा इसलिए कि भाई उसके पास कोई कपड़ा ये था ही नहीं। तो इस तरह से भगवान के जीवन की श्रावस्ती में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अनाथ पिंडक माने स्वदत्त नाम था उनका, ऐसा रिकॉर्ड में मिलता है। 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के जैतवन विहार को अनाथ पिंडक माने स्वदत्त ने खरीदा। ये वेणुवन में मगध नरेश है, ये राजगीर में है वेणुवन, तो ये राजगीर में और श्रावस्ती में ये भगवान के ज़्यादा उपदेश मिलते हैं। उनकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है और इसी तरह दूसरे बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश करते हुए ये यहाँ पर दर्शन दिया गया है। जो मुख्य हाल है और मुख्य हाल की जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं ये थाईलैंड और श्रीलंका की अब शैली बन गई। जो शैली है वो यहाँ से गई और यहाँ से ले जा करके जब वहाँ पर कोई सिस्टम प्रचलित हुआ, रूबिला के वन में बैसाख पूर्णिमा के दिन एक वृक्ष के नीचे ये जो स्वर्ण पात्र में खीर ला करके सुजाता लाई वो, तो अभी उसका नाम सुजातागढ़ है। ये भी दूसरे उपासकों ने अलग अलग चक्र और डेकोरेशन का काम किया गया है। एक पराग बोधि जगह, तो पराग बोधि बुद्धगया में ही पास में स्थित है। वहाँ पेड़ के नीचे कठोर तपस्या करते हुए भगवान बुद्ध ने जब ये निश्चित किया कि मैं ना कुछ खाऊंगा पीऊंगा और ना कुछ त्यागूंगा, इस तरह से कठोर तपस्या भगवान ने की। ये सिद्धार्थ के रूप में जब पहुँचे तो अलारक नाम से 7 ध्यानों को सीखने के बाद में उद्दक रामपुत्र से 8वां ध्यान सीखते हुए उसको अभी नाम दिया गया हठ योगा। तो ये हठ योगा की बात आती है तो ऐसे मान के चलिए कि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कठोर तपस्या हो सकती है उसको भगवान ने धारण किया। ये मगध नरेश बिंबिसार का चित्र के साथ हैं। उन्होंने बोला संन्यास त्याग वो राज करो, ऐसा निवेदन करते भगवान से नरेश बिंबिसार। उन्होंने तो ये भी ऑफ़र किया हम अपनी लड़की से आपकी शादी कर देंगे, आधा राजपाट भी आपको देंगे जिससे जीवन निर्वाह ठीक से हो। 3 राज्य शाक्य, कोली, रामग्राम और अनुमा नदी को पार करके स्वयं प्रवज्ञा लेते हुए बोधिसत्व हुआ। तो उन्होंने जब देखा था शाक्य संघ ने उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उसमें 3 प्रतिबंध थे। उन 3 प्रतिबंधों का इस तरह से माना जाता है कि या तो इनके सारे खेतों को जब्त किया जाएगा और परिवार को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। दूसरा था मृत्युदंड, माने उनको ये मान लिया जाए कि भाई आपको ऐसा लगता है कि हम ये
पूरा नहीं कर पाए तो फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और तीसरा ये था कि देश निकाला। अभी भी देखें कोई कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, किसी को 6 महीने के लिए, किसी को 1 साल के लिए जिला बदर किया जाता है, या क्षेत्र से या राज्य से। तो वो आजकल के जो भी प्रशासक हैं वो उनको वहाँ से बाहर रहने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इस तरह ये भगवान के जीवन की ये गाथाओं को यहाँ पर, और उन गाथाओं को कथा के रूप में, कहानी के रूप में लिया जाता है। और जो जो भगवान के जीवन से संबंधित हैं गाथाएं, कथाएं, उनको यहाँ तक्षशिला बुद्ध विहार के अंदर के प्रांगण में ये चित्रित किया गया है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, धम्म की बारीकी सीखना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको डेकोरेशन भी किया गया। इससे आप देखें तो जो वेल मेंटेन है, पर्यावरण के प्रति भी बहुत ही संरक्षित करते हुए ये बुद्ध विहार का बाहरी, और इधर का जो पोर्शन है, मान लीजिए जिसे आजकल की भाषा में किचन बोलते हैं आप, जो भी रसोई है उसमें खाना वगैरह बनाने का, और जो द्वार है, दरवाजे पर भी स्तूप का आकार दिया गया है। ये जहाँ से शुरू किया था पहले भी बाहर, जो भगवान बुद्ध के धम्म के आधार पर बाबा साहब का चित्र, धम्म ध्वज, ये मुख्य द्वार, और द्वार पर स्वागत करते हुए हाथी। इस तरह से ये तक्षशिला बुद्ध विहार लुधियाना से हम आज 17 अक्टूबर 2023 को भिक्खु डॉक्टर सुमेध थेरो यहाँ से बात करते हैं।